अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, कल्पद्रुम महामंडल विधान की, बोलिए परम पूज्य नियामक श्रमण श्री 108 वीर सागर महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की। समौसरण की महिमा को समझ रहे हैं। प्रभु के समौसरण में सबको समान अवसर मिल जाता है। समस्त भेदभाव समाप्त हो जाते हैं। समौसरण में आते ही मानस्तंभ के दर्शन करते ही बड़े से बड़े महारथी का मान भी खंडित हो जाता है। जब तक हम अपने से बड़े को नहीं देखते हैं, तभी तक हम अपने आप को मानी मानते हैं। एक कहावत आती है, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, है ना। ऊंट अपने आप को हमेशा बहुत महान, बहुत बड़ा मानता है। उसकी धारणा यही रहती है कि मुझसे अधिक बड़ा कोई नहीं है। लेकिन जैसे ही पहाड़ की तलहटी में वो आता है और दृष्टि उठा करके देखता है, उसे समझ में आ जाता है कि मेरी क्षमता कितनी है, मेरी औकात कितनी है। मैं तो अभी तक यही मानते आ रहा था कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, लेकिन जब इसे देखा तो इस पर्वत के आगे मैं एकदम तुच्छ बौना सा हूँ। पर्वत की ऊंचाई के आगे मेरी ऊंचाई कोई मायने ही नहीं रखती है। मेरा जीवन कोई मायने ही नहीं रखता है। जब वह इंद्रभूति अपने आप को बहुत बड़ा पंडित, महाज्ञानी, बहुत बड़ा साधु मानता था, कब तक मानता था? जब तक उसने समौसरण के आगे आकर के मानस्तंभ के दर्शन नहीं किए थे। तभी तक उसकी धारणा थी कि मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी संसार में है ही नहीं, मुझसे बड़ा विद्वान इस संसार में कोई नहीं है। आते ही दिखता क्या है, सब कुछ खंड खंड होकर चला जा रहा है, कुछ भी नहीं बचा। यहां आकर के पता चला कि मेरी कोई कीमत है ही नहीं। आप सभी लोग समौसरण में आ गए हो, मानस्तंभ के दर्शन कर लिए हो। आप लोगों का मान खंडित हुआ है कि नहीं? थोड़ा सा पूछ रहे हैं। उसका मान खंडित नहीं होगा, या तो वो अभव्य होगा, वो मिथ्या दृष्टि होगा। वह मिथ्या दृष्टि जीव अपने आप को बहुत बड़ा मानता चला जाएगा। कुछ होते हैं ऐसे जीव जो समौसरण में भी आकर के कोरे लौट जाते हैं। होते हैं कुछ, ऐसा नहीं है कि नहीं लौटते। आते तो अच्छी जगह है, लेकिन यहां से भी कुछ लेकर के नहीं जाते, खाली हाथ ही जाते। आप कुछ लेकर के जाओगे कि नहीं जाओगे?
क्या लेकर के जाओगे यहां से? ये सोचा है कभी? क्या लेकर के जाना है? एक वह भी जीव था, समव शरण में आकर के वो गाफिल हो गया। समव शरण उसके लिए पतन का कारण बन गया। वैसे समव शरण में किसी का पतन नहीं होता है, पर कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, समव शरण में आकर के भी वो भटक जाते हैं। इवन दिव्य ध्वनि सुनकर के वो संसार में और भटकने लगते हैं। तो यह मत समझ लेना कि आप समव शरण के निकट आ गए हैं, 12 सभाओं के निकट आ गए हैं तो आपका कल्याण हो ही जाएगा। यह मत समझ लेना आप दिव्य ध्वनि सुन लोगे तो आपका उद्धार हो ही जाएगा। यह मत समझ लेना आप इंद्र बन गए हो, चक्रवर्ती बन गए हो, कुबेर बन गए हो, महायज्ञ नायक बन गए हो, बड़ी बड़ी 12 इंद्रों के पदों को आपने पा लिया है, कल्याण हो ही जाएगा। कोई नेसेसरी नहीं, कोई आवश्यक नहीं होता है यहां करके कल्याण हो ही जाए। मारीची भी समव शरण में आया था। किसके समव शरण में आया था वो? आदिनाथ भगवान के समव शरण में आया था। मारीची जैसा जीव बड़ा विरला होता है। उन्हीं के कुल में उत्पन्न हुआ, उन्हीं की गोद में खेला, उन्हीं का पोता। किसका पोता था? आदिनाथ भगवान का ही पोता। उन्हीं से संस्कार पाया। दादाजी से तो संस्कार पाया होगा, फिर भी भटक गया। क्यों भटक गया? सिर्फ इसलिए भटक गया कि प्रभु की वाणी के आगे उसकी स्वयं की मान कषाय आ गया। तीर्थंकर की वाणी को सुनकर के भी वो अपने मान से अभिभूत होकर के स्वीकारने को तैयार नहीं हुआ, और जो उसने ठान लिया वही उसने किया। मैं क्या कम हूं? ठीक है, सामने तीर्थंकर हैं, लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं हूं। बस अंतर इतना है, वे प्रथम है तो मैं भी तो अंतिम ही हूं। ठीक है। और तीर्थंकर तीर्थंकर हमेशा बराबर होते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं होता, कोई अंतर नहीं होता है। न उनकी विभूति में बहिरंग लक्ष्मी में अंतर होता, ना ही उनके अंतरंग लक्ष्मी में अंतर होता है। वही 12 सभाएं प्रथम तीर्थंकर के समशरण में भी लगती हैं, वही 12 सभाएं अंतिम तीर्थंकर के उनके समशरण में भी लगती हैं। वही असंख्यात देवी देवता उनके शरण में, और उतने ही असंख्यात देवी देवता महावीर के समशरण में। हाँ, थोड़ी सी कद काठी को लेकर के अंतर हो सकता है, पर प्रपोर्शनेट यदि हम देखें तो प्रपोर्शन के अनुसार कोई अंतर नहीं होता है। उतनी बड़ी 500 धनुष की काया लेकर के भले ही आदिनाथ भगवान का समशरण 12 योजन का लग गया हो, और 7 हाथ की काया को लेकर के 1 ही योजन का लगा था महावीर भगवान का समशरण का साइज भले ही छोटा था, पर प्रपोर्शन में आदिनाथ भगवान से बड़ा था कि बिल्कुल बड़ा था। 500 धनुष के लिए 12 योजन का, और 1 धनुष भी नहीं था, 7 हाथ के लिए 1 योजन का। तो समशरण किसका बड़ा हुआ? किसका बड़ा हुआ? महावीर भगवान का। छोटी काया लेकर के इतना फैलाव विस्तार। तो बहिरंग विभूति में भी देखा जाए, बहिरंग वैभव में भी कोई अंतर नहीं, और रही बात अंतरंग वैभव की तो वो अनंत चतुष्ट है, उसमें भी कोई अंतर नहीं, वो तो एक जैसा। बस मारीची को यही भाव आ गया मन में कि मैं भी तीर्थंकर से कम नहीं हूं। भाव तो आ गया, लेकिन यह भाव उसे ले डूबा।
10 कितना, एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम, 42,000 वर्ष उसमें कम कर लो। एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक भटकते रहा भटकते रहा भटकते रहा, और कहाँ गया? एक इंद्रिय की पर्याय में, निगूत की पर्याय में भी चला गया, वनस्पति की पर्याय में, दो इंद्री विकलत्रय की पर्याय में, पशु की पर्याय में, गधे की पर्याय में, स्त्री पर्याय में, और तो और वेश्या की पर्याय में भी चला गया। कितने बार गया वेश्या की पर्याय में? हजारों बार। शास्त्रों में वर्णन आता है, महावीर पुराण उठा करके पढ़ लेना। वही मारीची का जीव हजारों बार। अब एक एंगल है देखने का महावीर की दृष्टि से, और दूसरा एंगल है मारीची की दृष्टि से। जीव तो एक ही था, पर पर्याय भिन्न थी। अब जो तीर्थंकर की क्षमता को रखने वाला था और तीर्थंकर बन गया वो जीव, लेकिन तीर्थंकर बनने के पूर्व कितने कष्ट, कितनी वेदनाएं, कितनी परिभ्रमण की गतियां उसने की, गिनती नहीं, हम गिन भी नहीं सकते। शास्त्रों में भी लिखा है, बीच में तो ऐसी है असंख्यात, उनका वर्णन ही नहीं आता है। जिनकी संख्या मुख्य रूप से है उनका वर्णन कर दिया आचार्य प्रवर ने, बाकी लिख दिया हजारों लाखों असंख्यात बार जो एक इंद्रिय की पर्याय में भटकते रहा भटकते रहा। अब ऐसे मारीची जो आदिनाथ भगवान के कुल में उत्पन्न हुआ, जिनके दादा तीर्थंकर, जिनके पिता चक्रवर्ती, किसकी संतान था महावीर? मारीची, भरत चक्रवर्ती का पुत्र। सुन रहे हो कि नहीं? चक्रवर्ती ना, चक्रवर्ती का पुत्र था मारीची, कामदेव का भतीजा, प्रथम कामदेव, ब्राह्मी सुंदरी गणनी आरिका, प्रथम गणधर वृषभसेन, उन्हीं का परिवार। जितने भी प्रमुख पात्र समोसरण में, प्रमुख सीट जितनी भी होती हैं, तीर्थंकर, चक्रवर्ती, प्रथम श्रोता, प्रथम गणधर, प्रथम गणनी आरिका, चाचा भतीजे, बेटे पोते, सब घर का समोसरण बना लिया। कोई बाहर को वाले को सीट ही नहीं दी उनने, बांटे नहीं, सब घर वाले घर में ही रख ली, सारी की सारी सीट रख ली कि नहीं? अब ऐसा पुण्यशाली वह कुल, ऐसा महान कुल, और एक महान कुल में पैदा हो गया मारीची। ऋषभदेव की वाणी को सुनकर के पूछा गया, अंतिम तीर्थंकर, इस सभा में कोई ऐसा भी जीव है जो आप जैसा तीर्थंकर बनेगा? हाँ, तो ऋषभदेव की दिव्य ध्वनि में घिर गई, बैठा है अंतिम तीर्थंकर महावीर के रूप में, इनका भी समोसरण लगेगा। बस जैसे ही सुनता है कि मेरा भी समोसरण लगेगा, बस अहम जागृत हो गया, जागृत हो गया। अब वही समोसरण महामारीची के लिए क्या कारण बन गया? पतन का कारण बन गया। तो आप लोग यहां पर आए हो, क्या सोच करके आए हो? जितने इंद्र इंद्राणी हैं, जितने मनुष्य हैं, जितने त्यागी व्रती हैं, जितने श्रावक हैं, जितने गृहस्थ हैं, क्या सोच करके आए हो? कल्याण हो जाएगा? हाँ, कल्याण तो हो जाएगा, बिल्कुल हो सकता है, हो भी सकता है और हो भी जाएगा, लेकिन शर्त इतनी ही है, अपना मान का भाव प्रभु के आगे लेकर के मत आ जाना। शर्त इतनी ही है, पंच परमेष्टि के आगे अपनी मान कषाय की भावना को लेकर के मत आ जाना आगे। यदि आपके मन में यह भाव पैदा होने लगे कि नहीं, हम भी कुछ हैं, कुछ तो है, हम हो कि नहीं? कुछ क्या हो? हमने बहुत कुछ किया, हमने बोली ली है, हमने दान दिया है, हमने मंदिर में प्रतिमा विराजमान की है, हमने गर्भगृह में प्रतिमा रखी है, हमने शिखर लिया है, हमने बेदी ली है, त्रिकाल 24, कुछ तो किया है कि नहीं किया? किया है। जैसे ये भाव आने लगे कि हम कुछ तो हैं, हम ही हैं जिन्होंने प्रतिमा रखी है बड़ी बड़ी, बाकी हजारों की समाज है, सबने नहीं रख, वे लोग नहीं रख पाए, हम रख पा रहे हैं।
कितनों को भाव आ रहा है? यदि भाव आ रहा है तो गड्ढे में जाओगे। बिल्कुल सही कह रहे, बिल्कुल पतन हो जाएगा। ये भाव है कि हमने कुछ किया है, नियम से पतन हो जाएगा, नियम से नीचे जाएगा वो जीव, क्योंकि उसके मन में ये भाव आ गया। बिना अहम के भाव जागृत ही नहीं हो सकता कि मैंने कुछ किया है। बस शुरुआत मारीची की यहीं से हुई थी। दावानल जो लगती है जंगलों में, भीषण आग लग जाती है ना। अभी लॉस एंजलिस में, कैलिफोर्निया में लाखों एकड़ में आग फैली है। 115,000 अथवा 1,15,000 एकड़ में वह आग फैली है। और उस आग की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से। कई दिन हो गए वो आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। फायर फाइटर्स लगे हैं हजारों की संख्या में, पूरी आर्मी लग गई है, लेकिन वो आग नहीं बुझा पा रहे हैं। वो दावानल की भांति फैलती ही जा रही है। हवा जितनी चल रही है वो आग और फैलती चले जा रही है। सारी सरकार हाथ पर हाथ रख करके बैठी, कुछ नहीं कर पा रही है। अभी चली रही है, अमेरिका में है, कैलिफोर्निया की घटना, उसके आसपास के एरिया की घटना है। अभी वो आउट ऑफ कंट्रोल है, उसे कोई नहीं संभाल पा रहा। बहुत प्रयास करते जा रहे हैं, एयरफोर्स है, आर्मी है, मिलिट्री है, जहां तक है सब प्रकार का तरीकों का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन हार्डली 10% अभी कंट्रोल हो पा रही है। 90% अभी भी आउट ऑफ कंट्रोल। लाखों लोग बेघर हो गए, कुछ नहीं बचा। लाखों नहीं करोड़ों के बंगले जो थे सब जल करके स्वाहा हो गए। और बड़े बड़े मिनिस्टर्स, वाइस प्रेसिडेंट, लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, एक्टर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई नहीं बच पा रहे हैं, उनके घर नहीं बच पा रहे। हॉलीवुड सब जल करके खाक हो गया, सब कुछ। अब वो जो दावानल की शुरुआत एक चिंगारी से हुई, एक चिंगारी, ज्यादा नहीं। ठीक ऐसे ही हमारे पतन की जो दावानल है उसकी शुरुआत एक चिंगारी से होती है। एक छोटा सा भाव पैदा होता है भीतर में, मन में, कि मैं कुछ तो हूं, मैंने कुछ किया तो है। कुछ किया है ना आप लोगों ने? जितने महापात्र बने, कुछ किया है? आप बोलोगे महाराज जी एक तो महापात्र भी बनवा दिया। हाँ हाँ, एक तो महापात्र भी बनवा दिया, एक तो दान भी दिलवा दिया, मंदिर में भी भूमिका लगवा दी, प्रतिमा भी दिलवा दी, वेदी भी दिलवा दी, शिखर भी दिलवा दी, सब कुछ करवा लिया। और हम बोल रहे हमने कुछ किया, तो ऊपर से पीछे से और भूल करके भी कह नहीं देना कि मैंने कुछ किया। तो ये गड़बड़ बात हो गई। यानी हम करते भी जाओ और उफ भी ना करें। बिल्कुल सही सही बता रहे हैं, करते जाना और उफ भी नहीं करना। भूल से भी, भूल करके भी ये भावना आ जाए कि हमने कुछ किया है, क्योंकि यही भाव मारीची के मन में पैदा हुआ था। समझना, मारीची भव्य जीव था, मारीची होनहार जीव था, मारीची उत्तम कुल में पैदा हुआ था, मारीची तीर्थंकर भगवान के कुल में पैदा हुआ था। उससे उत्तम कुल किसी का नहीं हो सकता, किसी का नहीं हो सकता। आज पृथ्वी लोक में पूरे चौथे काल में उठा करके देखो, उससे उत्तम कुल किसी का नहीं हो सकता। साक्षात जहां युग के आदि के प्रथम तीर्थंकर, युग के आदि का प्रथम चक्रवर्ती, युग के आदि का प्रथम कामदेव, और भोग भूमि से शुरुआत हुई है। यानी संस्कार भी कोई गलत नहीं, कोई पाप की श्रृंखला आसपास नहीं, वातावरण भी एकदम पवित्र था, कोई घटना नहीं, हिंसा की बात नहीं, कोई तांडव नहीं, कुछ गलत नहीं। सब भली प्रकृति के लोग, सब सरल प्रकृति के लोग, एकदम सहज, जैसा बोले वैसा स्वीकारने वाले, छल कपट माया का भाव जिनके मन में कभी नहीं जागृत होता था। ऐसी परिस्थिति में जिनकी परवरिश हुई हो, ऐसी अनुकूलता में जो पल पोस करके बड़े हुए हों, ऐसी जगह जिन्होंने कलाओं का ज्ञान पाया, सब कुछ 72 कलाएं उन्होंने सीखी, सब कुछ उन्होंने सीखा, कोई निमित्त खराब उन्हें नहीं मिला। मारीची को कोई खराब निमित्त नहीं मिला। आज तो ढेर सारे चारों तरफ खराब ही खराब निमित्त है, विपरीत निमित्त है, प्रतिकूल निमित्त है।
हम जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, भटक जाएंगे। यहाँ अच्छे अच्छे भाव रहते हैं मंदिर में बैठ करके, समोसरण में व्यक्ति सुनता है पर परिणाम निर्मल हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही समोसरण छोड़ करके घर से यहाँ से बाहर निकलता है, तुरंत परिणाम बदलने लगते हैं। आप घर जाते हो, परिणाम बदल जाएंगे। कोई मिल जाएगा, परिणाम बदल जाओगे। टीवी खोलोगे, परिणाम बदल जाएंगे। मोबाइल ऑन करोगे, परिणाम बदल जाएंगे। कोई मित्र मिल जाएगा, दुकान जाओगे, कोई कस्टमर मिल जाएगा। कोई भी XYZ मिला व्यक्ति नहीं कि परिणाम तुरंत बदला। यानी अभी चारों तरफ ऐसा माहौल, ऐसी प्रतिकूलता का वातावरण, ऐसे विपरीत निमित्त है। और उस समय कोई विपरीत निमित्त नहीं, कोई प्रतिकूल निमित्त नहीं मिला मारीची को। सब कुछ अनुकूल अनुकूल, और सब कुछ अनुकूल होते हुए भी वह भटक गया। और उसके भटकन की शुरुआत सिर्फ एक विचार से हुई थी। कौन से विचार से? कि हाँ, मैं भी तीर्थंकर हूं, मैं कुछ कम थोड़ी हूं। इस कारण जब भी मंदिर के कार्यक्रमों में, बड़ी सभाओं में, मंचों में किसी का सम्मान होता है तो हमें बड़ा डर लगता है। नहीं, हमको बड़ा डर लगता है। जिससे माला पहनाया जाता है, मुकुट पहनाई जाती है, हाँ, दुपट्टा पहनाया जाता है, श्रीफल के लिए बुलाया जाता है, पता नहीं हमें बड़ा डर लगने लगता है। इसका नाम कहीं इसके पतन का कारण ना बन जाए। बड़े खतरनाक है, सही बता रहे हैं। उसका दूसरा फेस भी है, अच्छा भी हो सकता है। उसे देख करके कई लोगों को प्रेरणा भी मिल सकती है, तो उसका दूसरा कॉइन का दूसरा फेस बड़ा अच्छा है। हाँ, कईयों को प्रेरणा मिल जाएगी तो उनका जीवन बदल जाएगा। लेकिन एक फेस को देखते हैं तो पतन वाला भाव भी नजर आ जाता है। कहीं अहम का भाव इसके मन में जागृत ना हो जाए, क्योंकि मारीची के मन में बस एक वाणी सुनी और वहीं से पैदा हो गया भाव। आपके मन में हो जाता होगा ना, जब कमेटी वाले आपका नाम बुलाते होंगे, हाँ, प्रथम चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती आ रहे हैं, तो कैसा लगता है? सौधर्मेंद्र आ रहे, कैसा लगता है? कुबेर आ रहे, हाँ, इन्होंने आज पुण्यानुभूति दी है, कैसा लगता है? सही से बताओ। जब नाम बुलाया जाता है, श्रीफल चढ़ाने के लिए बुलाया जाता है, कुछ कुछ तो होता है। क्या 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 होता है अंदर? गुदगुदी होती, क्या बताओ, क्या कौन सा भाव आता है? सहजता रहती है कि थोड़ी थोड़ी गुदगुदी होने लगती है? जैसे सुनता है मेरा नाम आ रहा है तो लगता था ना कुछ अच्छा सा लगता। सही से जो है सो बता दो, लगता है? यदि अच्छा लगने लगे, हम फूलने लगे, तो अलार्मिंग सिग्नल। बी कॉशियस, सतर्क रहे, सावधान रहे। अलार्मिंग सिग्नल, अलार्म बज रहा है, और जहां अलार्म बजता है खतरे की घंटी बज गई, समझना कुछ तो भी खतरा है। बजर जब बजता है ना कहीं भी सिक्योरिटी सिस्टम में, भले वो चूहे के कारण बच जाए, बचा तो भले चूहा, कई बार उसके सामने से चूहा निकल जाता तो भी बजर बजने लगता है, पर कुछ तो भी डिफेक्ट आ चुका है तो व्यक्ति सतर्क हो जाता है। तो ऐसे ही जैसे ही किसी के नाम का अनाउंसमेंट होता है तो हमको भी एकदम एक सिग्नल सा जागृत होने लगता है, कहीं इनके लिए पतन का कारण तो नहीं हो जाता है। बताइए आपको कैसा लग रहा है? सुनकर के अच्छा लगता है? आप कुछ हैं, आप बड़े दाता हैं, आपने ध्यान दिया है ना कुछ। बस मारीची ने भी तो यही सुना था, मैं कुछ हूं। तो फिर कमेटी वालों को बुलाना चाहिए कि नहीं? नहीं, बुलाना तो चाहिए कमेटी वालों को। अब उस बात को सुनकर के यदि उसके मन में कोई अभिमान का भाव नहीं पैदा हो रहा है, उस दाता के मन में, उस पात्र के मन में, तो यही भाव उसके लिए सबसे ज्यादा पुण्य का कारण भी बन जाएगा। उसका दूसरा इफेक्ट भी समझना। यदि आपका नाम पुकारा जा रहा है, श्रीफल के लिए बुलाया जा रहा है, आपको माला पहनाई जा रही है, मुकुट पहनाया जा रहा है, और आपके मन में कोई ऐसा वैसा भाव पैदा नहीं हो रहा है, सम्मान होते हुए भी आप सहजता बनाए रखे हैं, तो उस क्षण में आपको पुण्य भी सबसे तीव्र बंद होता है। ये भी फैक्ट है, दोनों ही है, उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही है। नहीं, जितना नुकसान हो सकता है और उतना ही फायदा भी हो सकता है, ये सत्य है। जिस बिजनेस में मुनाफा ज्यादा होता है, लाखों की इनकम रोज होती है, तो रेट बढ़ते हैं, फ्लक्चुएशन मार्केट में होता तो लॉस भी वैसी होता है, ऐसी होता है।
समझते होंगे, सेंसेक्स 100 पॉइंट्स ऊपर गया तो लाखों रुपए वैल्यूएशन बढ़ जाती है। एक ही दिन में वो वर्ल्ड में 3rd रिचेस्ट पर्सन बन जाता है और अगले दिन में वो 10th नंबर में आ जाता है, जबकि कुछ गया ही नहीं कोई ट्रेडिंग ही नहीं हुई है, ना उसने परचेसिंग की ना सेलिंग की, स्टॉक जितने थे उतने ही है। एक दिन पहले वो वर्ल्ड 3rd रिचेस्ट पर्सन, नेक्स्ट डेज क्या होता है 3 दिनों में 10वां नंबर आ जाता है, हुआ कुछ नहीं। तो एक ही दिन का परिणाम है। जिन जो स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं उन्हें सब पता होगा, जिसका सेंसेक्स में है शेयर मार्केट में करते होंगे, एक दिन में कितनी कमाई, और एक ही दिन में करोड़पति, दूसरे दिन रोडपति, बिल्कुल सत्य, ऐसे कई उदाहरण देखने को मिले हैं। तो ये नियम है, जितनी बड़ी इनकम उतना ही बड़ा लॉस भी है, फैक्ट है। दोनों साइमल्टेनियसली चलते, साथ साथ चलते हैं। तो जिससे जितना ज्यादा उत्थान हो सकता है उससे उतना ही पतन भी हो सकता है। आप समाज शरण में आए हैं, इंद्र बन करके पूजा कर रहे हैं, महाविधान कर रहे हैं, नो डाउट आपका उत्थान बहुत होगा, आपका कल्याण बहुत जल्दी हो जाएगा, आपका पुण्य भी बहुत तीव्र गति से बंद होगा। पर उसका एक दूसरा साइड इफेक्ट भी है, और वो साइड इफेक्ट कोई और पैदा नहीं करेगा, वो साइड इफेक्ट पैदा करने वाले हम स्वयं होते हैं। मारीची का पतन का कारण, ध्यान से सुनना, ऋषभ देव की दिव्य ध्वनि नहीं बनी थी। कई लोग कहते हैं यदि वो दिव्य ध्वनि में नहीं बोलते भगवान, मारीची नहीं गिरता। भगवान की दिव्य ध्वनि पतन का कारण नहीं बनी, हमने उसे गलत ढंग से ले लिया। मारीची ने उसे गलत ढंग से ले लिया था, मारीची के लिए ने उसे मान कषाय का कारण ले लिया था, बस वहीं से उसका पतन हुआ। तो सही से बताना, कितने लोगों को अभिमान जागृत हो जाता है नाम सुन करके। यदि कदाचित पैदा भी होने लगे तो उसे उस चिंगारी की भांति समझना, ये चिंगारी अभी पैदा हो रही है, पैदा हो रही है। यदि अभी नहीं कंट्रोल किया तो दावानल का रूप ले सकती है। वो चिंगारी 1 कप पानी से बुझ सकती है, कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं होती उसे बुझाने के लिए। 1 कप पानी डाला तुरंत बुझ जाएगी। यदि उस समय ध्यान नहीं दिया तो दावानल का रूप भी ले सकती है, ले सकती है। चिंगारी पैदा हो जाने में कोई बड़ी बात नहीं, वो तो नेचुरल प्रोसेस है, मौसम के अनुसार होते रहती है, टेम्परेचर बढ़ता है, चिंगारी पैदा होते चले जाएगी। यदि आपके मन में यह भाव पैदा भी होने लगे तो तुरंत अपने से महान गुणवान व्यक्ति का चिंतन कर लेना, तुरंत अपनी दृष्टि आचार्य भगवान की ओर लेकर के आ जाना। अरे हमने किया ही क्या है, हमने दिया ही क्या है, हमारा समर्पण ही कितना है, हमारा त्याग ही कितना है, हमारी बोली ही कितनी है, हमारी पात्रता ही कितनी है। जब हम आचार्य भगवान को देखते हैं, उनकी पात्रता को देखते हैं, उनके समर्पण को, उनके त्याग को देखते हैं, जिन्होंने सबके लिए सब कुछ बांटा, सबके लिए सब कुछ दिया ना गुरुदेव ने। और अभिमान रंच मात्र भी वो करते नहीं, छूता नहीं था जैसे। तो अपनी क्षमता ही कितनी है, अपनी औकात ही कितनी है, हम कर ही कितना रहे हैं। यदि भाव आ जाए सुन करके, सम्मान की भावना को सुन करके भाव आ जाए, आपका नाम आपका पुकारा जाए और आपके मन में कोई भाव आ जाए कि नहीं मैं कुछ हूं, आ जाता है, स्वाभाविक है, सबके मन में आ सकता है, क्योंकि अनादिकाल के संस्कार हैं। बिल्कुल सत्य बात कह रहे हैं। जब भी नाम पुकारा जाएगा और भीड़ में, जितनी बड़ी भीड़ में नाम लिया जाएगा उतना ही ज्यादा भाव आएगा। 4 लोगों के सामने नाम लिया जाएगा तो ज्यादा मान कसाई नहीं जागृत होगी, है ना। घर में नाम लिया जाएगा तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 40 लोग हो गए तो ज्यादा भाव मान का, और 4000 हो जाए तो पूरी समाज आ जाए, और प्रमुख फंक्शन है, प्रमुख प्रोग्राम है, तो कहना ही क्या, और ज्यादा भाव जागृत हो जाता है। तो भीड़ के बड़े साइड इफेक्ट्स भी हैं। जब भी सामूहिक कोई कार्यक्रम होता है, बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं कि व्यक्ति के मन में मान का भाव जागृत होने की संभावना उतनी ही प्रबल होती है। क्यों प्रबल हो जाती है बताएं। जैसे आप लोग जब पर्यूषण पर्व होता है, भीड़ होती है, तो देखना महिलाएं कैसे सज धज करके आती हैं। जब सामान्य दिन होते हैं उस समय कोई फर्क नहीं, यानी जहां बड़ा कोई फंक्शन आया आपका गेटअप सब कुछ बदल जाता है। क्यों?
भीड़ है, हजारों लोग देख रहे हैं। जब हजारों की आंखें हो देखने वाली हैं तो इसका अर्थ है कि हम ये अपने आप को थोड़ा सा व्यवस्थित कर लें, श्रृंगार कर लें, संभाल लें, अच्छे से बैठ जाएं। होता है मंदिर में, आप मान लीजिए आप जाप दे रहे हैं और अकेले हैं, सामायिक कर रहे हैं, तो आपका आसन कैसा रहता है? होते रहता है। और 4 लोग आ गए तो एकदम सीधा हो जाता है कि नहीं? नहीं होता? सबके साथ हो जाता है। आप अकेले अभिषेक कर रहे हो, कोई कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कैसे भी कर लोगे। और कहाँ कैमरामैन? हाँ, यदि हम उससे बोले फोटो एकदम लाइव, फिर कैसे अभिषेक का कलश रहेगा आपका? कैसे रहेगा बताओ चक्रवर्ती? दोनों हाथों से एकदम व्यवस्थित तरीके से जल, मुकुट भी प्रॉपर सेट रहेगा, पोस्टर भी पूरा सेट रहेगा, रहता है कि नहीं? जबकि कोई नहीं है, सिर्फ कैमरा है। भले ही सामने कैमरा है लेकिन लाइव चल रहा है, हजारों देख रहे हैं। तो जैसे ही हजारों की बात मन में आती है कि हजारों लोग देख रहे हैं, व्यक्ति के हाव भाव अपने आप बदल जाते हैं। तो जहां भीड़ आती है परिणाम अपने आप बदल जाते हैं। संस्कार अनादिकाल के हैं। कोई भी इतना समर्पित नहीं है, कोई भी इतना त्यागी बड़ा नहीं है, कोई इतना बड़ा साधक नहीं है अभी वर्तमान में कि जैसा सहज वो अकेले रहता है वैसा ही सहज वह भीड़ में भी रह जाए। बड़े बिरले होते हैं जिन्हें एकांत और भीड़ दोनों एक जैसी लगती है। आचार्य भगवान उन विरलों में थे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। भीड़ देख रही है तो भी फर्क नहीं, अकेले हैं तो भी फर्क नहीं, एक अकेले विहार कर रहे हैं तो भी फर्क नहीं, हजारों लोग साथ में चल रहे हैं तो भी फर्क नहीं, पड़गाने में एक व्यक्ति तो भी फर्क नहीं, अब हजारों चौके लग रहे हैं तो भी फर्क नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता था गुरुदेव को। कोई आए तो फर्क नहीं, ना आए तो फर्क नहीं, आ जाए तो फर्क नहीं, कोई अंतर नहीं। हर जगह हर परिस्थिति में साम्य भाव। ऐसे लोग बड़े विरले होते हैं, ऐसे लोग साधक माने जाते हैं, योगी माने जाते हैं, महात्मा माने जाते हैं, जो अपना कंट्रोल, अपने भावों का कंट्रोल हर परिस्थिति में बिल्कुल मेंटेन करके रखते हैं। लेकिन अधिकांश लोग इतने बड़े साधक नहीं होते हैं, इतने बड़े कंट्रोलर नहीं होते हैं कि भीड़ में भी जहां नाम पुकारा जाए हमारे परिणाम एज इट इज बने रहे। तो संभावना गिरने की अधिक होती है। और यदि आपके मन में ऐसा भाव पैदा होने लगे जब जब आपका नाम पुकारा जाए तो सावधान। सबसे कह रहे हैं सावधान हो जाना, क्योंकि परिणाम ऐसे उत्पन्न होना स्वाभाविक है, उसमें कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं, लेकिन उसे संभालना सबसे बड़ी बात है। और संभालने का तरीका अपने से महाधिक महान पुरुषों को याद कर लेना, आचार्य भगवान को याद कर लेना। उन्होंने सब कुछ दिया है, इतनी बड़ी साधना, इतनी महान तपस्या सबके लिए की है, और कभी कभी कुछ स्वयं के लिए नहीं चाहा। और हमने किया ही क्या है, और हम थोड़े सा करते हैं और इतना बड़ा चाहने लगते हैं। तो तुरंत भाव कंट्रोल में आ जाएंगे, परिणाम एकदम सहज हो जाएंगे और व्यक्ति अपना कल्याण कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसने प्रतिकूलता में अपने आप को संभाल लिया है। तरीका बता रहे हैं, संभाल लोगे कि नहीं? अब सबको माला पहनवाएं, कमेटी से बोल के सबको माला पहनवाएं? यार पहन लो, कैमरा सामने रख करके एक बार और सही। अच्छा सही सही बताओ, जब शाम को आरती के लिए आते बग्गी में बैठ करके चक्रवर्ती की दिग्विजय यात्रा, हाँ कैसा लगता है? तब तो लगता है अच्छा लगता है। क्यों? महायज्ञ नायक अच्छा लगता है कि सौधर्म लगता है कि नहीं? अच्छा नहीं, एक उत्साह का भाव होना वो अलग है, देखना, और एक अभिमान का भाव होना वो अलग है। दोनों ही है, हम भावों की परिणति बता रहे हैं। हमने कुछ किया है, उत्साह है, उमंग है, वो तो अच्छी निशानी है, लेकिन अभिमान की वो खराब निशानी है। बस मारीची का पतन जो रहा अभिमान की भावना को लेकर के। बस हम गुरुदेव को याद करें, गुरुदेव की तपस्या को याद करें,
आचार्य भगवान का पूरा जीवन याद करें, आचार्य भगवान की साधना को याद करें। हमेशा उन्होंने हम सब के लिए किया, लेकिन स्वयं के लिए कुछ कभी नहीं चाहा कुछ नहीं चाहा। जब जब उनकी प्रशंसा की बात आती, वो सारा क्रेडिट दादा गुरु को दे देते। जब जब उनकी पूजा की बात आती, वो सारा क्रेडिट दूसरों को दे देते। जब भी कोई पंचकल्याणक कार्यक्रम होता, बड़ा कार्यक्रम होता, वो सारा क्रेडिट आप सबको दे देते। ये सामूहिक पुण्य का कार्य, आप लोगों का सामूहिक पुण्य है, आप लोगों की सामूहिक भावना का परिणाम है कि इतना बड़ा कार्य हो गया। देखना गुरुदेव की महानता, देखना जब भी चाहे कुंडलपुर के बड़े बाबा को बैठाना हो, चाहे बड़े बड़े पंचकल्याणक महामहोत्सव करना हो, चाहे बड़े बड़े क्षेत्र का सृजन करना हो, सब कुछ किया उन्होंने। सत्य यही था, सब कुछ उन्हीं ने किया, बिना उनके कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। जब आचार्य भगवान थे, किसी को कोई कहने की आवश्यकता नहीं, बड़े बड़े तीर्थ बन करके तैयार हो गए। अब पूरा संघ मिला करके भी एक तीर्थ नहीं बना पाता, बना सकता? सत्य हम कह रहे हैं। एक तरफ आचार्य भगवान और एक तरफ पूरे संघ के साधु रख दें, तो 1 इंच भी वो पालड़ी है ना, उसमें थोड़ा सा भी अंतर नहीं आएगा। पूरे के पूरे मिला दे तो भी 1 मिलीमीटर भी अंतर नहीं आने वाला। उनकी साधना, उनका समर्पण, उनका त्याग, उनकी तपस्या इतनी महान। कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली, सब कुछ किया उनका, लेकिन क्रेडिट उन्होंने दूसरों को दिया। बस यही भावना गुरुदेव की थी, जिस भावना ने उन्हें बहुत महान बनाया। यही भावना गुरुदेव की थी, इतने बड़े बड़े कार्य गुरुदेव के आशीर्वाद से हुए। यही भावना गुरुदेव की थी कि उन्होंने धर्म को सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने धर्म को समाज के लिए प्रैक्टिकल रूप में ला करके रख दिया। यही भावना गुरुदेव की थी कि सम्यक दर्शन की परिभाषा उन्होंने नए सिरे से दुनिया को दी, सक्रिय सम्यक दर्शन का नाम दे करके। बोले मंदिर तक, मात्र विधान तक धर्म नहीं सीमित रखना। यही भावना का परिणाम कि आज इतनी सारी प्रतिभा स्थली देखने को मिल रही है। आज जो धर्म का स्वरूप हम देख पा रहे हैं, अभयदान क्या होता है, गौशाला के माध्यम से देख पा रहे हैं। ज्ञान दान क्या होता है, प्रतिभा स्थली के माध्यम से देख पा रहे हैं। वात्सल्य गुण कैसा होता है, भाग्योदय जैसे, पूर्ण आयु जैसी योजनाओं को देख करके हम प्राप्त कर रहे हैं। किसी भी क्षेत्र की शिक्षा नीति की बात हो, गुरुदेव का जो प्रैक्टिकल अप्रोच था धर्म को समझाने का, धर्म को करने का, आत्म कल्याण करने का, सब कुछ करते हुए भी निर्लिप्त और निरीह रहने का, सब कुछ किया उन्होंने, लेकिन निर्लिप्तता और निरासक्तता का भाव जो था एकदम चरम पे था। स्वयं के लिए कुछ नहीं स्वीकारते थे। यही तीव्र भावना का परिणाम कि आज जो फलता फलता धर्म नजर आ रहा है, मात्र मंदिर वाला धर्म नजर नहीं आ रहा है, प्रैक्टिकल धर्म नजर आ रहा है, लोगों के अंदर हृदय वाला धर्म नजर आ रहा है, एक दूसरे साधर्मी को साथ लेकर के चलने वाला जो धर्म आ रहा है, जो सम्यक दर्शन की परिभाषा गुरुदेव ने दी। जब हम स्थितिकरण की बात करते हैं, जब हमारे भीतर वात्सल्य का भाव आता है, जब हम दूसरों को उठाने की बात करते हैं, जब हम दूसरों की सेवा के क्षेत्र में आगे आते हैं, किसी बीमार को देख करके बचाने की बात करते हैं, उसको औषध देने की हम बात करते हैं, तो समझना जो धर्म आप यहाँ समोसरण में बैठ करके पूजा के माध्यम से, कल्पद्र विधान के माध्यम से अर्घ चढ़ा करके कर रहे हो, बोल करके कर रहे हो, उस धर्म को आचार्य भगवान ने चारों तरफ धरातल में उतार दिया, प्रैक्टिकल धरातल में उतार करके रख दिया, सिर्फ इस परिणाम को लेकर के। तो एक तरफ वो मारीची का जीव था, भगवान की वाणी सुन करके अहम से फूला समाया नहीं, भर गया, भरता गया और पतन का कारण बन गया, एक कोड़ा कोड़ी सागर तक भटकता रहा। और एक तरफ गुरुदेव की आत्मा का परिणाम, सब कुछ करके भी कोई अहम का भाव उनके भीतर नहीं जागा, कोई मान का भाव उनके भीतर नहीं जागा, और धर्म हमें सिखाया। तो आप लोग मानते हो ना आचार्य भगवान ने हमें सिखाया कुछ? हमारी बात सुन रहे हो कि नहीं?
जितने इंद्र इंद्राणी बैठे हों, जितने महापात्र बन करके बैठे हैं और जितने चेयर में बैठे हैं, चेयरपर्सन जितने सुन रहे हो कि नहीं? क्योंकि आजकल चेयरपर्सन बहुत ज्यादा हो गए हैं। वैसे चेयरमैन एक ही रहते थे पहले, अब चेयरपर्सन की संख्या बढ़ते चले जा रही है। तो हमने कुछ किया है कि नहीं किया? आप लोगों ने कुछ किया कि नहीं? मत कहना हमने कुछ किया है। अरे अभी हमने चरणों की धूल के बराबर भी कुछ नहीं किया है, एक धूल का कण के बराबर भी कुछ नहीं किया है। अभी करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ बाकी है। गुरुदेव ने अपना पूरा जीवन, अपना शरीर, अपनी शक्ति से बढ़कर के कार्य किया। आगम में आता है शक्ति तस त्याग, आगम में आता है शक्ति तस तप। तीर्थंकर प्रकृति को बांधने वाली 16 कारण भावना में 2 भावना का वर्णन आता है, लेकिन आचार्य भगवान ने अपनी शक्ति से बढ़कर के किया है कि नहीं? शक्ति से बढ़कर के आचार्य भगवान ने विहार किया है, शक्ति से बढ़कर के समाज को दिया है। कभी स्वयं के शरीर के बारे में नहीं सोचा है, सिर्फ समाज के कल्याण के बारे में सोचा है। परहित प्रतिपादन एक कार्यम युक्ति आगम कुशलम अवाग विसर्गम वपुषा निरूपयंतम मोक्ष मार्गम मूर्तम एवं। आचार्य पूज्य पाद स्वामी जी सरवार सिद्धि में कहते, जो आचार्यों के लक्षण, गुरु के लक्षण होते हैं, अवाग विसर्गम वपुषा निरूपयंतम, अर्थात शब्दों से कहे बिना, वपुषा शरीर से उस रूप का दर्शन कराने वाले, उस स्वरूप का दर्शन कराने वाले। वपुषा निरूपयंतम, मोक्ष मार्ग क्या होता है? आचार्य भगवान ज्यादा नहीं बोलते थे, लिमिटेड शब्दों के माध्यम से बोलने वाले, नपे तुलो शब्दों के माध्यम से अपनी बात रखने वाले, लेकिन सटीक बात रखने वाले। आचार्य भगवान हमेशा कहते थे, प्रभावना शब्दों से कम होती है और आचरण से अधिक होती है। बोले साधु के दर्शन करके ही मोक्ष मार्ग की प्रभावना होना चाहिए। वैराग्य क्या होता है, 12 भावना क्या होती है, संसार की निसारता क्या होती है, अपने लिए नहीं दुनिया के लिए कैसे जिया जाता है, उनका एक दिगंबर रूप ही इस प्रकार का दिखाने वाला है। तो वपुषा निरूपयंतम, और एक लक्षण परहित प्रतिपादन एक कार्यम, उनका लक्षण था पर का हित कैसे हो, जब समाज का हित कैसे हो, जो अभाव में जी रहे हैं उन जीवों का उत्थान कैसे, उनका कल्याण कैसे हो। बस एक यही भावना गुरुदेव के मन में हमेशा रहती थी, हमेशा वो भाते रहते थे। ये भावना उनके हृदय में पैदा क्यों हुई? पैदा इसलिए हुई, कभी उन्होंने अहम का पोषण नहीं किया, मान का पोषण नहीं किया। मारीची ने मान का पोषण किया, इस कारण उसका पतन हो गया। और जिसने मान को दबा दिया, उसके हृदय में अपने आप वो करुणा का संचार, अपने आप वो वात्सल्य का भाव, अपने आप पर का हित का प्रतिपादन करने का भाव जागृत हो जाता है। तो मानते हो कि नहीं आप सभी लोग, नागपुर वालों, मानते हो कि नहीं आचार्य भगवान ने कुछ किया हमारे लिए? आचार्य भगवान ने अपनी शक्ति से बढ़कर के किया क्या कम किया है? शक्ति तस त्याग किया है ना, शक्ति से बढ़कर के त्याग किया है। अच्छा, आप लोगों ने जो भी किया है वैसे कुछ किया है कि नहीं? कंफ्यूज हो गए अब आप बोले कि महाराज जी हम बोले हमने कुछ किया तो फंस जाएंगे, नहीं किया तो भी फंस जाएंगे। नहीं, बता दो। अभी मान के वशीभूत करके नहीं पूछ रहे, नेक्स्ट जनरेशन को प्रेरणा देने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए पूछ रहे। कुछ किया है ना? किया है, हम कह रहे किया है, नागपुर वालों ने किया है, लेकिन कितना किया है? शक्ति से के अनुसार किया है? नहीं किया है। अभी आपने अभी मंदिर का धर्म निभाया है, अब ध्यान से सुनना, आपने अभी जिनालय बना दिया है, लेकिन साधर्मी के लिए आपने क्या किया है? जीवन में बैलेंस होना चाहिए। आचार्य भगवान ने अपने आशीर्वाद से क्षेत्रों का सृजन किया, क्षेत्रों का जीर्णोद्धार कराया। कुंडलपुर बड़े बाबा का वो जिनालय, अमरकंटक का जिनालय, रामटेक का जिनालय, भाग्योदय का जिनालय, बीनाबारा का है, भोपाल का है, विदिशा का है, और कौन कौन से हैं? चंद्रगिरी डोंगरगढ़ का है, और कौन कौन से हैं? छतरपुर, बंदाजी। जब हम जिनालय की बात करते हैं, जब हम आचार्य भगवान के सामाजिक योगदान को देखते हैं, तो पूर्णायु है, भाग्योदय है, शिक्षा क्षेत्र में प्रतिभा स्थली है, पूरी मैत्री जैसी योजना है। जब हम आचार्य भगवान के दूसरे रूप को देखते हैं, चेतन तीर्थ के निर्माण के रूप को देखते हैं, तो इतना बड़ा महासंघ, महागुरुकुल उन्होंने बना करके रख दिया। इतने सारे मुनि महाराज, इतनी सारी आरिकाएं, इतने त्यागी व्रती, इतने ब्रह्मचारी, इतने चुल्लक चुल्लिकाएं, इतने सारे प्रतिमाधारी।
एक वर्सेटाइल पर्सनालिटी आचार्य भगवान की, ऑलराउंडर पर्सनालिटी जो होती है, जिस क्षेत्र का हम नाम ले उस क्षेत्र में आचार्य भगवान ने किया, तो आचार्य भगवान का जीवन पूरा बैलेंस। अब हमें एक बात पूछना चाहते हैं, नो डाउट आपने एक क्षेत्र में तो बहुत काम किया है, मंदिर के क्षेत्र में तो नागपुर वालों ने किया है, उसके लिए तो आप लोग आशीर्वाद के पात्र हैं, बिल्कुल सराहनीय कदम उठाया, उसमें कोई संशय नहीं, कोई आशंका नहीं है। लेकिन एक दूसरे क्षेत्र में भी नाखून का मैल भी नहीं निकल रहा। हाँ? सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में क्या किया है? औषध दान के क्षेत्र में क्या किया? कुछ किया है? किसी जीव को बचाने के क्षेत्र में क्या किया? जैन समाज ने, विशेषकर दिगंबर जैन समाज ने, बताइए, इतनी बड़ी नागपुर की समाज, कोई आपका साधर्मी बीमार हो जाता है, उसके लिए कभी मदद की है? आपका ही रिश्तेदार है, आपका ही गांव का है, किया? हो सकता है आप कहो कि नहीं, एक पर्टिकुलर व्यक्ति को हमने बचाया है, मिलकर के बचाया। कोई गरीब था, ऑपरेशन हो रहा था, अपील की गई, समाज वालों ने कुछ दिया, कितना दान दिया? प्रपोर्शनल की बात करना, शक्ति के अनुसार बात करना, कितना दान दिया? कितने लोगों को आपने बचाया? जीवन में बैलेंस बनाना सीखो। बॉडी की राइट पार्ट की एक्सरसाइज करोगे, राइट हैंड की एक्सरसाइज करोगे तो मजबूत बन जाएगा, लेकिन लेफ्ट पोर्शन कमजोर रह जाएगा। एक हिस्सा कमजोर और एक हिस्सा मजबूत हो जाए तो भी बॉडी प्रॉपर नहीं रह सकती। यदि आप प्रैक्टिकल धर्म को समझ रहे हो, यदि आप सक्रिय सम्यक दर्शन को समझ रहे हो, क्योंकि आचार्य भगवान हमेशा सक्रिय सम्यक दर्शन की बात करते थे, आचार्य भगवान हमेशा वात्सल्य की बात करते थे कि नहीं? आचार्य भगवान साधर्मी को ऊपर उठाने की बात करते थे, कोई पीड़ित है, कोई बीमार है, कोई रोगी है, उसे ऊपर उठाने की बात करते थे। हमारा पूरा विश्वास है यहाँ की समाज, जैसे उसने मंदिर के लिए कार्य किया है, सामाजिक उत्थान के क्षेत्र के लिए भी वो कार्य करेगी। करोगे कि नहीं बताओ थोड़ा सा? ज्ञान के क्षेत्र में कार्य करोगे कि नहीं? औषध दान के क्षेत्र में करोगे कि नहीं? आपकी समाज का कौन सा एक हॉस्पिटल है बताइए? है कोई हॉस्पिटल बनाया आपने? कौन सा ओपीडी सेंटर है अच्छा सा, जैसे आप कह सकते हो डिस्पेंसरी है? बताइए, है? बीमार पड़ जाता है, आप जहां बैठे हैं देखिए चारों तरफ जैन दवाखाना है ना? इस साइड दवाखाना, इस साइड दवाखाना, उनकी इतनी सारी स्कॉलरशिप योजना चलती है कि नहीं? कोई गरीब फैमिली है, उसे उठाने के लिए वो सहयोग कर देते हैं समाज की तरफ से। एक पर्टिकुलर फंड उन्होंने बनाया है, हाँ, समाज के नो इंटरेस्ट से, 0 इंटरेस्ट से फंड दे देंगे, लोन एज ए लोन देंगे, डोनेशन नहीं देंगे, एज ए लोन देंगे। हाँ, जब आपकी क्षमता हो जाए आप रिटर्न कर देना, लेकिन इंटरेस्ट फ्री लोन। कोई बीमार हो जाए, उन्होंने हॉस्पिटल की व्यवस्था की है, दवाखाने की व्यवस्था की है ना? ज्ञान के क्षेत्र में स्कूल की व्यवस्था की है। यहाँ की जैन समाज ने मंदिर के अलावा कौन सा कार्य किया है? जो मंदिर के लिए किया तो बहुत अच्छा किया लिया, उसके लिए तो प्रशंसा के पात्र हैं, लेकिन ज्ञान क्षेत्र में और औषध दान के क्षेत्र में कौन सा कार्य किया है? आचार्य भगवान का जो व्यक्तित्व हम देखते हैं, आचार्य भगवान ने तीर्थ क्षेत्र का जीर्णोद्धार ही नहीं किया, तीर्थ क्षेत्र का निर्माण भी कराया। ज्ञान के क्षेत्र में प्रतिभा स्थली जैसी योजना लेकर के आए, औषध दान के क्षेत्र में भाग्योदय पूर्णायु जैसी योजना लेकर आए, गरीब परिवार के उत्थान के लिए पूरी मैत्री जैसी योजना लाए, शुद्ध शाकाहारी जीवन कैसा, अहिंसक जीवनचर्या कैसी होना चाहिए, वो शांति धारा की योजना सबके लिए लेकर के आए, ऑर्गेनिक खेती कैसे नहीं उसकी बात लेकर के आए। अभी गुरु के सिर्फ हमने एक रूप को अपनाया है, आचार्य भगवान को
कितना चाहते हैं? आचार्य भगवान सिर्फ चरण चाहते हो आप लोग? क्या चरण ही चाहिए आपको? हाथ नहीं चाहिए? हृदय नहीं चाहिए? आंख नहीं चाहिए? यदि हम चाहते हैं तो व्यक्ति को पूरा चाहते हैं। अच्छा, जितनी माँ अपने बेटे के कौन से पोर्शन को चाहती है? उंगली, हाथ, पैर, क्या आंखें? नहीं, उसकी आंखें बहुत सुंदर है तो आंखों को आप पसंद करोगे, उसकी हाथ की उंगली ठीक नहीं तो आप उंगली पसंद नहीं करोगे, ऐसा है? थोड़ा सा पूछ रहे हैं, एक बात सबसे पूछ रहे हैं, आप अपने बेटे के कोई एक विशेष पोर्शन को चाहते हो कि होल बॉडी को चाहते हो, कि उसके हृदय को भी, उसके मन को भी, उसकी आत्मा को, कि उसके शरीर को भी? किसे चाहते हैं? इवन आपका बेटा फिजिकल डिसेबल्ड हो तो भी आप चाहते हो? चाहते हो कि नहीं? आप जानते हो कि बेटा सक्षम नहीं है। इवन जो मंगोलियन चाइल्ड भी होता है ना, मंगोलियन चाइल्ड जानते हो, जिसका बौद्धिक विकास पूरा नहीं होता है, माता पिता उसे भी चाहते हैं। जिसकी लाइफ 25 साल रहती है उसे भी चाहती है। थोड़ा सा माइक से ठीक कर लो भाई। तो आचार्य भगवान को आप कितना % चाहते हो, सिर्फ हम ये देखना चाहते हैं। कितने लोग आचार्य भगवान के सिर्फ चरण को चाहते हो, उनके हृदय को नहीं चाहते? आपने गुरुदेव के चरित्र को चाहा तो चरित्र चरण को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अथवा चरण जो है चरित्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपने आचार्य भगवान की करुणा को चाहा है, जो आचार्य भगवान की करुणा को चाहेगा तो समझना आचार्य भगवान के हृदय को चाहेगा। आचार्य भगवान की जो आंखों को चाहेगा तो आचार्य भगवान की श्रद्धा को चाहेगा। आचार्य भगवान के जो हाथों को चाहेगा तो अभयदान को चाहेगा। तो आप लोग आचार्य भगवान के कौन से रूप को चाह रहे हो, सिर्फ हम ही देखना चाह रहे हैं। चाहो तो पूरा चाहो। हाँ? समर्पण तो सर्व के लिए लेके आओ, पूर्ण के लिए करके आओ। आपने जीवन में धर्म अपनाया है, लेकिन अभी प्राय आप लोगों का धर्म सिर्फ मंदिर तक सीमित है। थोड़ा सा कड़वा सत्य कह रहे हैं। धर्म कौन सा है, कहां तक सीमित है? ठीक है, नो डाउट, आपने पाषाण का जिनालय बना दिया, त्रिकाल 24 का जिनालय बना दिया, 5-5 गर्भगृह की बड़ी बड़ी मूर्तियां आपने ले ली, सैसकुट बना रहे हो, नो डाउट। 100 करोड़ रुपए आप लगा रहे हो मंदिर के निर्माण में, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में, सोशल वेलफेयर के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में और औषध दान के क्षेत्र में कितने लोग आगे आए हैं? बताइए। वैसा क्या जी, कितने लोग आगे आए हैं? मोदी परिवार या बड़कुर परिवार बैठा है, बड़ा परिवार बैठा है, अनाज वाले परिवार बैठे हैं, कितने लोग आ गए हैं? हाँ, सदभैया परिवार। कौन कौन से परिवार है? देवड़िया, हाँ देवड़िया भी है, चक्रवर्ती बोले देवड़िया भी है, हाँ देवड़िया भी है, ठीक है। जितने परिवार हैं, प्राय सभी परिवार सिर्फ अभी मंदिर तक ही सीमित है। सीमित है ना? थोड़े से अपने दिल को बड़ा करो। शक्ति तस त्याग, तप भी करना है, शक्ति के अनुसार त्याग भी करना है। यदि सम्यक दृष्टि अपने आप को मानते हो तो सक्रिय सम्यक दर्शन को पालन करना है। और सक्रिय सम्यक दर्शन का लक्षण होता है वात्सल्य गुण उसके भीतर होता है। वो साधर्मी को देख करके वात्सल्य का भाव पैदा करेगा, किसी बीमार को देख करके करुणा का भाव उसके भीतर पैदा होगा, उसका इलाज कराने का भाव उसके भीतर पैदा होगा। कोई व्यक्ति टैलेंटेड है लेकिन आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है तो उसके ज्ञान का विकास का भी भाव उसके मन में पैदा होगा, उसकी पढ़ाई का भाव भी पैदा होगा। हम चाहते हैं पूरी समाज, नागपुर की समाज वर्साटाइल समाज बन करके निकल करके आए, ऑलराउंड समाज बन करके निकल के आए। धर्म के सिर्फ एक ही क्षेत्र में अग्रणी ना रहे, धर्म के दूसरे क्षेत्र में भी वो अग्रणी रहे, आगे बढ़ करके काम करे। औषध दान के क्षेत्र में भी काम करे, करना चाहते हो? ज्ञान दान के क्षेत्र में भी काम करें, करना चाहते हो? कितने लोग करना चाहते हैं? दान नहीं दे रहे हैं, दान की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, भाव को बनाने की बात कर रहे हैं। क्योंकि सम्यक दृष्टि का सही लक्षण यह होता है, वो अंदर से पूर्ण रूप से भावों को लिए होता है। इस भाव को अपने भीतर लाना पैदा करो कि नहीं, मैं अपने साधर्मी के उत्थान के लिए कुछ ना कुछ अवश्य करूंगा, ऊपर उठाने के लिए कुछ ना कुछ अवश्य करूंगा। यदि बीमार है तो उसके इलाज के लिए कुछ करूंगा। यदि वो पढ़ाई करने में सक्षम है और मेरी थोड़ी सी हेल्प से उसका बच्चा पढ़ सकता है तो मैं उसे पढ़ाई कराने के लिए आगे कदम बढ़ाऊंगा।
यदि ऐसी स्कूल नहीं है तो इस स्कूल के निर्माण के लिए अवश्य सहयोग करूंगा। और किसके लिए? आप दूसरे को परोपकार नहीं करोगे, आपके आने वाले पीढ़ी, आपके पोते नाती वही पढ़ने वाले हैं उसमें। आप अपने बच्चों को भेज देते हो कॉन्वेंट में, वहां क्या सीख करके आ रहा है वो? आप अपने बच्चों को दूसरी स्कूल में भेज देते हो, 1.5 लाख 2 लाख रुपए फीस देते हो एनुअली, 1.25 लाख 1 लाख रुपए से 2 लाख के बीच में फीस देते हो अपने बच्चों के लिए। अच्छी स्कूल में भेजते हो, नो डाउट, शिक्षा तो से मिल रही है, लेकिन संस्कार जो मिलना चाहिए वो कहाँ मिल रहे हैं? आपको लगता नहीं कि अपनी समाज की भी एक अच्छी सी स्कूल हो? लगता है? नहीं लगता। जैन समाज दूसरों के लिए इतना खर्च कर, दूसरों को इतना दे देती है, यदि वो अपने बारे में सोच ले तो एक बहुत बड़ी स्कूल स्वयं बना सकती है। इतनी सक्षम समाज है जैन समाज, नहीं है सक्षम समाज? यदि सब मिल जाए, ठान ले, विचार कर ले, तो आप अपने बच्चों को यहाँ वहाँ पढ़ने के लिए भेजते हो तो आप कुछ बौद्धिक वर्ग आगे आ जाए, प्रोफेशनल लोग आगे आ जाए, समझदार लोग आगे आ जाए, ऐसे व्यापारी वर्ग लोग आगे आ जाए कि नहीं। जब हम दूसरी के स्कूल में बच्चों को भेजते हो, लाखों करोड़ों ऐसे ही उड़ा देते हैं पढ़ाई के नाम पे, तो क्यों ना एक समाज की अच्छी स्कूल बनाई जाए, वहां हम बच्चों को भेजेंगे और दूसरे बच्चों को वहां आने के लिए प्रेरित करेंगे, यहाँ करके पढ़ो। अब दूसरे हॉस्पिटल में जाकर कितना खर्चा कर देते हो, क्यों ना एक ऐसा हॉस्पिटल बनाया जाए, ऐसा दवाखाना बनाया जाए जहां आकर के समाज के लोग ही इलाज करा सके, क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी हॉस्पिटलिटी उन्हें मिले, क्वालिटी ट्रीटमेंट उन्हें मिले, मेडिकल फैसिलिटी उन्हें मिले। चाहते हो कि नहीं? चाह रहे हो कि नहीं? थोड़ा भाव तो बताओ। हाँ, तो कल जो है बहुत अच्छा मुहूर्त है और आपका जो दवाखाना का वो पूरा प्लॉट जो बढ़ के तैयार हो गया था, पिछले 2 वर्ष पूर्व आए थे, उसकी योजना बनी थी, तो कल यहाँ पर आकर के सारे समाज को मिलकर के एक कार्य करना है उस दवाखाने की बिल्डिंग को, और वहां पर एक सैनिटोरियम, अर्थात जो बाहर के जो लोग आएंगे उनके रहने के लिए आपके पास कोई स्थान नहीं है, कोई अच्छे से रूम नहीं है, आपको रुकाने की बात करते हो होटल भेजते हो अथवा किसी के घर में भेजते हो। कई ऐसे परिवार हैं जो अभावग्रस्त होते हैं। नागपुर एक ऐसा सेंटर है जहां मेडिकल अच्छा है, फैसिलिटी बहुत अच्छी है, तो जब भी इलाज की बात आती है वो लोग आते हैं, लेकिन उनके पास कोई रहने का स्थान नहीं है। तो वहां बनाए आप एक ऐसा यात्री निवास बनाए जहां आकर के त्यागी व्रती भी रह सके, परिवार का इलाज भी कर सके, शुद्ध भोजन की भी व्यवस्था वहां हो सके, और फ्री ऑफ चार्ज अथवा जो बेयर मिनिमम जो चार्ज लगता है, मेंटेनेंस चार्ज, नॉमिनल चार्ज रखते थे। तो ऐसी योजना है कि वहां पर जो दवाखाने की बिल्डिंग का शिलान्यास गत वर्ष हुआ था, आज कल के दिन वहां पर बहुत अच्छा कार्यक्रम होने जा रहा है। वहां पर 2 मंजिल यात्री निवास बनेगा, 1 मंजिल भोजनशाला बनेगी, 2 मंजिल में जो है पूरा फैसिलिटी को लिखते हुए दवाखाने का भी कार्यक्रम होगा। तो उसमें आने के लिए तैयार हो कि नहीं कल आप लोग? कितने बजे भैया जी प्रोग्राम बता दो कल का। और दूसरी बात, औषध दान के अलावा ज्ञान दान के क्षेत्र में भी मानस बनाना है, तो एक ऐसी स्कूल बनाना है समाज को जो क्वालिटी एजुकेशन दे, आज के जमाने से कॉम्पीट कर सके, बल्कि लीडिंग कैपेसिटी को रखते हुए लीडर बन करके आगे आए, लोग उसे रोल मॉडल के रूप में स्वीकार करें। तो ऐसा मानस बनाना है कि नागपुर के आसपास 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर दूर ऐसी 10-12 एकड़ जमीन खरीद करके ऐसी स्कूल बिल्डिंग बनाए, कंस्ट्रक्शन करें। क्या परेशानी है? यदि सब लोग ने मिल करके ठान लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये दान नहीं है, आप अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने की योजना बना रहे हो, तो मानस बनाना। हाँ, तो भैया जी बोलिए कल का प्रोग्राम क्या है जल्दी। यदि आप गुरुदेव को पूर्ण रूप से मानते हो, गुरुदेव के मात्र चरण को नहीं स्वीकारते हो, गुरुदेव के हृदय को भी स्वीकारते हो, आपकी आस्था हृदय में भी है, आपकी आस्था उनके हाथों में भी है, आपकी आस्था उनकी दृष्टि में भी है, आपकी आस्था उनके अंगों में है, 8 अंगों में है, संपूर्ण शरीर में है, मन वचन काया और आत्मा में है। तो आचार्य भगवान जैसे हर क्षेत्र में कार्य करने वाले थे, ऐसा ही श्रावक भी बने कि हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ करके वह कार्य करे। ये दान नहीं है। इस बार फिर कान कर कर सुन लेना, जैसे आप मेडिकल में इलाज कराने के लिए फीस देते हो, बच्चों को पढ़ने के लिए फीस देते हो, ऐसा ही कुछ कार्य करें कि आपके बच्चे पढ़ सके, आने वाली पीढ़ी और समाज के लोग उस क्षेत्र में कार्य कर सके। हाँ, चलो बताओ।